हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लास एकेडमी चैनल पर। आज हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। प्रबल अम्ल नाइट्रिक अम्ल, दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोजनी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। खाने वाले सोडे का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। इसका आंसर बी है। केवल दो सही है। खाने वाले सोडे का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरो मानक प्राप्त हरित डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर है ए। 0.001% से कम होती है। हरित डीजल सबसे कम प्रदूषणकारी डीजल है। अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ खोज दिया है और दूसरी तरफ खोजकर्ता दिए हुए हैं। बारूद रोजर बेकन, प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ आस्पडीन। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन। सत्य कथन पहचानिए। तिजोरी व रेल की पटरी बनाने हेतु मैगजीन स्टील प्रयोग की जाती है। स्थायी चुंबक बनाने हेतु एलिको इस्पात प्रयोग होता है। इसका आंसर है सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। मैगजीन स्टील अत्यधिक मजबूत और घिसाव प्रतिरोध होता है। इसमें 86% आयरन, 13% मैगजीन, 1% कार्बन और अन्य तत्व पाए जाते हैं। एल्निको इस्पात से स्थायी चुंबक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पीला फास्फोरस ध्रुम बम, लाल फास्फोरस माचिस, काला फास्फोरस जैव चिकित्सा। इसका आंसर है डी। तीनों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन कार्बन के अपरूप हैं? हीरा, कोयला, काजल, कोक, गैस कार्बन, प्लास्टिक। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। नियान संकेत चिन्ह, आर्गन आर्क वेल्डिंग, जेनान बबल चैम्बर, रेडान कैंसर का इलाज। ये सभी सुमेलित हैं। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन। नर कीटों को आकर्षित करके पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है इक्टो हार्मोन, क्लेथरेट, एस्पर्टेम, बेंजामाइड। इसका आंसर है ए। इक्टो हार्मोन। इक्टो हार्मोन को फीरोमोन्स भी कहते हैं। इनके द्वारा नर कीटों को पकड़ा जाता है। क्लेथरेट समुद्र के पानी के अणुओं के बीच फंसी मीथेन होती है। एस्पर्टम एक कृत्रिम मधुरक है। बेंजामाइड सुक्रोज या चीनी है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। साबुन जैव निम्नीकरण पदार्थ है। साबुन का उपयोग केवल मृदु जल में किया जाता है। इसका आंसर है डी। न तो एक न ही दो। इसका मतलब है दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन। विषाणुओं के विषय में सत्य कथन। विषाणु सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ की अनुपस्थिति पाई जाती है। इनमें जीव द्रव्य अत्यंत जटिल प्रकार का होता है। इनमें श्वसन व उत्सर्जन का अभाव पाया जाता है।
इसका आंसर है ए। 1 और 4 सत्य है। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जीव, द्रव्य और कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? नास्टाक शैवाल भूमि उपजाऊ बनाने में प्रयुक्त, एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रेला मलेरिया उन्मूलन। इसका आंसर है सी। 1, 2, 3 तीनों सुमेलित हैं। नास्टाक एक नील हरित शैवाल है जो भूमि को उपजाऊ बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन में सत्य है। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जीवाणुओं द्वारा चाय की पत्तियों पर किण्वन क्रिया द्वारा क्यूरिंग किया जाता है। जीवाणुओं को प्राणी जगत में रखा जाता है। जीवाणुओं में असूत्री विभाजन होता है। इसका आंसर है सी। 1 और 3 इन्हें पादप जगत में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन पहचानिए। कवक सूक्ष्म पौधे होते हैं जिनमें भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र रहता है। लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव हैं जो कवक और साइनोबैक्टीरिया के साहचर्य से बनते हैं। इसका आंसर है डी। दोनों ही कथन सत्य हैं। कवक व शैवाल के साहचर्य से बनते हैं। लाइकेन कवक व शैवाल के साहचर्य से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? मैंग्रोव पौधों में प्रत्यस्थ अंकुरण पाया जाता है। मरुदभिद पौधे में जड़ तंत्र बहुत विकसित होता है। इसका आंसर है सी। दोनों कथन सत्य हैं। मैंग्रोव पौधों में बीज फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। जल की कमी होने के कारण मरुदभिद पौधे की जड़ तंत्र बहुत विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। फास्फोरस जीव द्रव्य का भाग है। मैग्नीज विकिरण क्रियाओं में उत्प्रेरक है। कैल्शियम आयनिक संतुलन है। और हाइड्रोजन कोशाभित्ति का निर्माण करते हैं। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में सत्य कथन है। इंडोल एसिटिक एसिड पौधों में दीर्घीकरण प्रेरित करता है। इथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। इसका आंसर है सी। जो हार्मोन पौधों में प्ररोह कोशिकाओं में दीर्घीकरण प्रेरित करते हैं वे ऑक्सिन्स कहलाते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड, फिनेल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड आदि एथिनील एक वृद्धि हार्मोन है जो फलों को पकाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आम के वृक्ष में होने वाला काला सिरा रोग किस तत्व या गैस के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक, मोलिब्डेनम। इसका आंसर है ए। सल्फर डाइऑक्साइड। कोयले के दहन, ईंट, भट्टों से निकलने वाले धुएं में बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। बोरेक्स या धावन सोडा के उपयोग द्वारा इसका उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। कार्बोहाइड्रेट्स रासायनिक रूप से जल योजित कार्बन यौगिक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जंतुओं में पाया जाने वाला एक खराब प्रोटीन है। इसका आंसर है बी। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जंतुओं में पाया जाने वाला एक टर्पीन्स है जो कि लिपिड जैसा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? पायरिया, फाइलेरिसिस, खाज,
ट्रेकोमा। इसका आंसर है ए पायरिया। पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेसिस नामक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। फाइलेरियासिस एक कृमि जनित रोग है। खास जो है कवक द्वारा होता है। ट्रेकोमा वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन। इसका आंसर है ए 1 और 3 सुमेलित हैं। डेंड्रोलॉजी जो होता है वो वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम परमाणु परीक्षण अमेरिका द्वारा किस स्थान पर किया गया था? रॉकी श्रृंखला, व्हाइट सैंड्स, एरिजोना डेजर्ट, हडसन बीच। इसका आंसर है बी व्हाइट सैंड्स। यह परीक्षण 1945 में किया गया था। व्हाइट सैंड्स अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। वर्तमान में अमेरिका ने इसको अपना मिसाइल टेस्टिंग स्थान बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म की पहचान कीजिए। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा झारखंड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ट्राम्बे महाराष्ट्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता। इसका आंसर है सी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला परख नली शिशु बेबी हर्षा। भारत का प्रथम गुर्दा या वृक्क प्रत्यारोपण मरीज षणमुगम। कोर्स से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, दोनों सही हैं। भारत का पहला परख नली शिशु 6 अगस्त 1980 को मुंबई के किंग्स एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में हुआ था, जिसका नाम बेबी हर्षा रखा था एवं इसकी डॉक्टर जो थी वो इंदिरा आहूजा थी। भारत का प्रथम गुर्दा प्रत्यारोपण 1 दिसंबर 1971 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? नेत्र, चालक रहित विमान, ध्रुव, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, सागरिका पनडुब्बी सबमरीन, पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। सी आंसर सही है। सागरिका पनडुब्बी मतलब नहीं सही है। सागरिका पनडुब्बी सबमरीन। सागरिका समुद्र में छोड़े जाने वाले एक क्रूज मिसाइल है जो जमीन पर मार करती है। ये अग्नि 3 का नौसैनिक संस्करण है। पिनाका डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जाने वाला जमीन से जमीन मार करने वाली एक रॉकेट लॉन्चर है। अगला क्वेश्चन, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग गठित किया गया था 1948, 1947, 1956, 1965। इसका आंसर है ए 1948। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी और 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेविरेपन जो कि एक विश्व प्रसिद्ध औषधि है, इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर में, एड्स में, कोरोना वायरस में, हंता वायरस में। इसका आंसर है बी एड्स में। वैज्ञानिकों ने महिलाओं के गर्भ में जो शिशु होते हैं उनको एड्स से सुरक्षा के लिए नेविरेपिन दवा विकास की। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म की पहचान कीजिए। रीएजेंट दूध की मिलावट का पता लगाने में, कोरोनोग्राफ कोरोना वायरस पहचानने की किट, सीडी स्ट्रिप सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच, आईसी चिप, जेएस किल्वी। इसका आंसर है बी
कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराता है। आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन की बनी होती है। इसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्बी ने किया था। रीएजेंट एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लाउड स्पीकर द्वारा, ग्रामोफोन द्वारा, सौर सेल द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा। इसका आंसर है डी, माइक्रोफोन द्वारा। माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर यंत्र है। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यह बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। इसका आंसर है सी। कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस द्वारा 1912 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।